नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ एनआईसी स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण की, यानी कि इम्यूनाइजेशन की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए टीकाकरण कराया जाता है जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके दोस्तों, और बच्चे को रोगों से बचाया जा सके। तो दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि माता व पिता दोनों को ही टीकाकरण का शेड्यूल नहीं पता होता कि उनके बच्चे को कब कौन सी वैक्सीन लगने वाली है या कौन कौन सी वैक्सीन लग चुकी है। तो अक्सर मैंने देखा है कि माता पिता भ्रम की स्थिति में बने रहते हैं कि बच्चों को कब कब वैक्सीन लगने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही सरल तरीके से आपको वैक्सीन के शेड्यूल के बारे में बताने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को कब कब कौन सा टीका लगवाने वाले हैं या कब कब कौन सा टीका लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये आपका। एट बर्थ जो वैक्सीन लगाई जाती है बच्चे के समय, जन्म के समय पर दोस्तों, सबसे पहली वैक्सीन जो लगाई जाती है वो होती है BCG। दूसरा दोस्तों, BCG जो लगाई जाती है इंट्राडर्मल लगाई जाती है। दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी दोस्तों इंट्रामस्कुलर दी जाती है। और तीसरी जो वैक्सीन एट बर्थ दी जाती है दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये 0 डोज कहलाती है दोस्तों। तो ये 3 डोज बच्चे को जन्म के समय पर लगा दी जाती हैं। यदि बच्चा बीमार होता है तो जब बच्चा सुधार जाता है, यानी कि स्वस्थ हो जाता है, तब इन तीनों वैक्सीन को बच्चे को दे दिया जाता है जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाए। दूसरा जो वैक्सीन का शेड्यूल है दोस्तों, 6 वीक पे लगाई जाती है, यानी कि जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तब उसको वैक्सीन दी जाती है। पहली वैक्सीन दी जाती है दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, यानी कि ये ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, फर्स्ट डोज दी जाती है दोस्तों। दूसरा दोस्तों पेंटावोलेंट वैक्सीन दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है दोस्तों। और तीसरी जो वैक्सीन दी जाती है 6 सप्ताह पर, वो रोटा वायरस दी जाती है। ये भी दोस्तों ओरल होती है, पिलाने के लिए होती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV दी जाती है। यदि ये उपलब्ध होती है तो ये वैक्सीन भी बच्चे को दी जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बच्चे को 10 सप्ताह का जब हो जाता है तब वैक्सीन दी जाती है, यानी 10 वीक पर बच्चे को वैक्सीन दी जाती है। पहली वैक्सीन 10 सप्ताह पर दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन दोस्तों पेंटावोलेंट होती है, जो इंट्रामस्कुलर दी जाती है। और तीसरी जो वैक्सीन होती है दोस्तों रोटा वायरस होती है, जो ओरल दी जाती है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, 14 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है तो अब 14 सप्ताह के बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद पेंटावोलेंट IM दी जाती है दोस्तों, और फिर रोटा वायरस ओरल दी जाती है, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बच्चे को दे दी जाती है दोस्तों। अब जब बच्चा आपका 9 महीने कंप्लीट कर जाता है दोस्तों, जब बच्चा आपका 9 महीने का हो चुका है तो 9 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को MR यानी कि मिजल्स और रूबेला, ये MR वैक्सीन दी जाती है, जो सबक्यूटेनियस दी जाती है दोस्तों। साथ में JE यानी कि जापानीज इंसेफेलिटीज़, ये वैक्सीन दी जाती है, ये भी सबक्यूटेनियस दी जाती है। और साथ ही 9 महीने जब बच्चे का कंप्लीट हो जाते हैं तो विटामिन A दिया जाता है, जो फर्स्ट ओरल डोज होती है विटामिन A की, ये 1 लाख यूनिट बच्चे को दी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों जब बच्चा आपका 16 माह कंप्लीट कर जाता है, यानी कि बच्चा आपका 16 मंथ का हो गया है, तो 16 मंथ से 24 मंथ के बच्चों को जो वैक्सीन दी जाती हैं वो MR दी जाती है, यानी कि मिजल्स और रूबेला, ये दोस्तों सबक्यूटेनियस दी जाती है। साथ ही JE यानी कि जापानीज इंसेफेलिटीज़, ये वैक्सीन दी जाती है बच्चे को, ये भी सबक्यूटेनियस दी जाती है। और तीसरी जो वैक्सीन दी जाती है 16 माह पर, वो दी जाती है दोस्तों DPT, यानी कि डिप्थेरिया, परट्यूसिस और टिटनस, ये 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो DPT फर्स्ट बूस्टर दी जाती है 16 माह का जब बच्चा पूरा हो जाता है आपका, तो 16 माह से 24 माह तक के बच्चों को DPT वैक्सीन दी जाती है। साथ ही OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है दोस्तों। और OPV भी दोस्तों जो बूस्टर डोज दी जाती है वो 16 से 24 माह के बच्चे को दी जाती है दोस्तों। 16 से 18 मंथ का जब बच्चा हो जाता है उसी दौरान विटामिन A की डोज दी जाती है। जब 16 से 18 मंथ का बच्चा हो जाता है तो 2 लाख यूनिट बच्चे को दी जाती है डोज।
उसके बाद में हर 6 माह पर विटामिन ए की डोज दी जाती है, जब तक कि बच्चा आपका 5 साल का कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि हर 6 माह पर बच्चे को विटामिन ए की डोज पिलाई जाती है दोस्तों, ये ओरल दी जाती है दोस्तों। उसके बाद में जब बच्चा आपका दोस्तों 5 से 6 साल का हो गया है, यानी कि 5 साल कंप्लीट कर गया है और 5 से 6वीं साल में लग चुका है, तो दोस्तों डीपीटी की सेकंड डोज यानी कि बूस्टर डोज दी जाती है। डीपीटी की सेकंड बूस्टर डोज दी जाती है। ये 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, डिप्थीरिया, पिस्टिसस और टिटनस, यानी कि डीपीटी दी जाती है। उसके बाद में दोस्तों जब बच्चा आपका 10 साल का हो गया है, तो 10 साल से 16 वर्ष की आयु के बीच में टीडी दी जाती है, यानी कि टिटनस और डिप्थीरिया। ये वैक्सीन आईएम दे दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था बच्चों को इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल, जो वो कि बहुत ही सरल है। आप आसानी से इसको सुनकर पढ़कर अपने बच्चे की वैक्सीन समय पर करा सकते हैं और आपकी कोई भी भ्रम की स्थिति ना रहे, इसलिए इसको इतने सिंपल तरीके से मैं लेके आया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। नमस्कार दोस्तों।